भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाकई मैजिक हैं। अब तक की भारतीय राजनीति में शायद ही ऐसा कोई प्रधानमंत्री होगा जिसमें राजनीति, समाज नीति, कूटनीति, देश नीति, विदेश नीति की इतनी समझ हो। अभी हाल ही में पटना में हुए विरोधी दल के नेताओं का जुटान देखने के बाद देश के तमाम राजनीतिक धुरंधर, पत्रकार सब ने मोदी के लिए 2024 का सफर मुसीबतों भरा बता दिया था और 2024 की बढ़त विरोधी 20 दलों के पक्ष में साबित भी कर दिया था। पर ये सारे धुरंधर पत्रकार और राजनीतिज्ञ तब फेल होते हुए नजर आए जब अमेरिका के दौरे से लौटे मोदी ने भोपाल से कॉमन सिविल कोड का बम फोड़ा। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? एक बारगी तो फिर से सारी कबाल मीडिया जमात, कम्युनिस्ट, फासिस्ट, सेकुलर सब मिलकर मुसलमानों को भड़काने में लग गए। पर कुछ मुस्लिमों को छोड़ दें तो आम जनता सिविल कोड का समर्थन करती नजर आ रही है, खासकर मुस्लिम महिलाएं और पसमानदा समाज। पर इससे भी अलग मात्र एक महाराष्ट्र की घटना ने तो जैसे भारतीय राजनीति में सुनामी ला दी। अब तक 2024 की बढ़त लिए विपक्ष के कई दल अब अपना अपना घर समेटते नजर आ रहे हैं। जिन लोगों ने पीएम बनने के सपने पाल रखे थे वे अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने में जुट गए हैं। इन सब के पीछे मात्र मोदी का करिश्माई व्यक्तित्व है। अब लोग तर्क देते हैं कि भाजपा के पास कौन सी वॉशिंग मशीन है कि भ्रष्ट लोग धुलकर साफ हो जाते हैं, तो वो बताने के लिए मोदी के 9 साल ही काफी हैं। जहां 5 साल एक प्रधानमंत्री के बीतते नहीं थे कि उससे पहले ही तमाम घोटालों की लिस्ट सामने आ जाती थी। इन 9 सालों में मोदी के शासन में एक भी घोटाला ना होना इस बात का प्रमाण है। आखिर अगर बीजेपी को घोटालेबाज पार्टी कहते हो, हर मंच से बीजेपी के भ्रष्टाचार पर भाषण देते हो, मोदी जी अपने दोस्तों में खुलेआम पैसे लुटा रहे हैं। उनके एक दोस्त ने बैंक से 34,000 करोड़ रुपए का लोन लिया। बंबई का एक आदमी है, मोदी जी का दोस्त है, 34,000 करोड़ का लोन लिया। मोदी जी ने सारा लोन माफ कर दिया। तो जाओ कोर्ट, करो केस फाइल। अब तो पहले से ज्यादा जागरूकता आई है, टेक्नोलॉजी भी है, फिर क्यों नहीं मिलते विपक्ष को बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार के केस। मोदी को जुमलाबाज कहने वाले ये वही जुमलेबाज हैं जिन्होंने आजादी के बाद से ही देश की गरीबी हटाने का नारा दिया। पर जाने देश की जनता की गरीबी या अपने घर की गरीबी। अच्छा, मैं इधर कई सालों से लगातार देखता आ रहा हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति या संस्थान प्रधानमंत्री की तारीफ कर दे तो लोग उसे अंधभक्त, मोदी भक्त कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। अच्छी बात है, देश के प्रधानमंत्री से सवाल करने का हक जनता को है। पर अगर फिर यही जनता मोदी को चुनकर वापस 2024 में लाती है तो क्या पीएम की तारीफ करने वाले हर व्यक्ति को अंधभक्त कहने वाले चुल्लू भर पानी कहीं तलाश कर पाएंगे? इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें सिविल न्यूज। हमें लाइक और कमेंट करना ना भूलें।